और इसका काम जो है विधायक जी देख रहे हैं। हाँ। माननीय वंदना कुमारी जी का पानी आ रहा है। हाँ। इतनी मच्छियां आ रही है, हम पानी मोल को लेकर पी रहे हैं। वंदना कुमारी ये 10 साल हो चुके हैं उसको, लेकिन एक काम भी उसने सही ढंग का नहीं कराया शालीमार गांव के अंदर। अरे काम तो इतना कर दिया, जब बारिश आता है तो ये रोड नहीं दिखता, पता ही नहीं चलता है कि रोड है गड्ढा। केजरीवाल जो जीता है उसको शर्म आना चाहिए। तीनों बार सबसे ज्यादा वोट गांव और झुकी ने दिया उनको। का बिल आया, 1 महीने का बिल आया 8200 रुपए का हमारा। हम तो बर्बाद हो रहे बिलों में, पानी में, इनमें दे जा रहे हैं सारे। कम जितना कमा रहे हैं दे रहे हैं सारा। इससे बड़ा निकम्मा सरकार तो मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसे खा के बैठी है, 6 महीने में बन के तैयार होना से 2.5 साल हो गया, वो पढ़ने पड़ा है। नारियल भी फोड़ के चले गए, 7-8 नारियल भी फोड़ गए, उद्घाटन भी कर गए। ये सड़क पासिंग होगी, बनेगी, मगर आज तक अभी बनी नहीं। 10 महीने हो गए। वंदना कुमारी ने आज तक सुनवाई नहीं करी कि पानी गंदा क्यों आता है यहाँ पे। ये बनाऊंगा जहाँ से लोग विदेश से देखने आएगा। और आज के तारीख में ये आलम है कि पूरा दिल्ली में झील ही झील हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को हम जैसे जैसे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम शालीमार बाग विधानसभा में हैं। यहाँ से विधायक जो हैं वो हैं वंदना कुमारी जी, और उनको लेकर के यहाँ की जनता क्या सोचती है और कितना काम हुआ है। सबसे पहले तो आप काम खुद ही देख लीजिए कि यहाँ पर कितना अच्छे तरीके से काम हो रहा है कि सड़क में यहाँ पे पानी भरा हुआ है। अभी 4 बूंद यहाँ पर बारिश नहीं हुई, आप देख सकते हैं। मेरी शर्ट भी पूरी गीली नहीं है और ये पूरा गड्ढा भर चुका है। और ये केवल यहाँ का नहीं है, यहाँ से लेके आगे तक आप जहां तक भी जाएंगे ये पूरा इलाका आपको ऐसे ही दिखेगा। सड़क टूटी हुई है और लोग यहाँ पर आमतौर पे परेशान रहते हैं। गाड़ियां आने जाने की व्यवस्था यहाँ पे पूरी नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लाल बाबू चौधरी है। हाँ और मैं यही शालीमार गांव में रहता हूँ जी। ये खुदाई की हुए 1 महीना हो गया। हाँ जी। और 1 महीने के बाद इसको खोद करके मोटे मोटे पत्थर छोड़ दिया गया था। वो पत्थर उठाया नहीं गया जी। और दयनीय हालत तो जब था जब वहां पर बड़े बड़े गड्ढे थे 2, और उस गड्ढे में जब एक दिन बारिश में बच्चे गिर गए तो हमें पता चला। तो हमने यहाँ के माननीय जो अपने आप को विधायक है, वो क्या नाम है, निगम पार्षद जलो चौधरी है, मैंने उनसे फोन करके बात की। तो उन्होंने कहा कि भैया जी देखिए, आता तो मेरे थ्रू है, लेकिन जो है ना ये काम हमने विधायक जी को सौंप दिया है और इसका काम जो है विधायक जी देख रहे हैं। माननीय वंदना कुमारी जी। जी, बड़ी सौभाग्य की बात है। नाम मैं उनका ले रहा हूँ, इसलिए ऊंचे में ले रहा हूँ कि वो पूर्वांचल से और मैं भी पूर्वांचल से ही हूँ। लेकिन मुझे शर्म इसलिए हो रहा है कि उनके कारनामे से मैं अब कहता हूँ कि मुझे डूब मरना चाहिए पूर्वांचल के वजह से। अच्छा, डूब मरना चाहिए। काम वाम नहीं कर रही है क्या वंदना कुमारी? कर रही है। अरे काम तो इतना कर दिया, जब बारिश आता है तो ये रोड नहीं दिखता, पता ही नहीं चलता है कि रोड है गड्ढा। गड्ढे में रोड बनाया है या रोड में गड्ढा बनाया है। और क्या क्या समस्याएं इस शालीमार बाग की? इसका तो 1 महीने से समस्या चल रही है। और इसका जब हुआ क्या, मैंने जब उनको फिर वंदना कुमारी जी को मैंने फोन किया और मैंने उनको तो बोला कि लाल बाबू जी ऐसा है, फटाफट मुझे फोटो भेजिए। मैंने यहाँ से लेकर के वहां तक फोटो भेज दिया। कह रहे लाल बाबू जी इसका कार्यवाही मैं कल करवा देता हूँ। अच्छा। कल करवाने के बाद 1 दिन लेबर नहीं आया, मैंने फिर उनको फोन किया, मैं उनके घर भी गया। इसके बाद उन्होंने थोड़ा सा वो असमियत दिखा, वो क्या कहते हैं, सहमत दिखा करके मोटे मोटे पत्थर उठवा करके गाड़ी से हटवा दिए। जिसमें यहाँ पर पानी का 3 लाइनें टूटा हुआ था। लोगों ने अपनी पानी की लाइनें भी जुड़वाई। उसके बाद एक जिस मकान में भी रहता उस पानी का लाइन टूटा हुआ था, उसको जुड़वाने के लिए उस पाइप को जो थोड़ा सा खुदवाना था, तो यहाँ के जो है वो क्या नहीं जेई है या कौन है, वो एमसीडी के तरफ से कोई रितेश नाम का था, वो आकर के हमारे मकान मालिक को धमकाने लगा जो यहाँ पर हम पाइप जोड़ने नहीं देंगे। अच्छा। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, उसके बावजूद भी हमें पता नहीं था। मैं जब आया 3 बजे तो मुझे पता चला कि वहाँ के जो लेबर एमसीडी जो खुदाई किया था प्लम्बर, वो कह रहा जो मुझसे जबरदस्ती 500 रुपया सकरवाया है कि तुम देगा, मकान मालिक नहीं देगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, इस क्षेत्र की और क्या समस्या है इसके अलावा? समस्या तो इतनी बुरी है जिसका सोचने लायक है। अब कैसे जाएगा? अब इसमें जब बारिश आ जाएगा तो लोग कैसे जाएंगे, बच्चे कैसे जाएंगे, गाड़ी कैसे जाएगी? अब मुझे ये रोज गिरते हैं लोग,
अभी नहीं कि रोड में गड्ढा है या गड्ढे में रोड है, ये आप अंदाजा लगा तो वो तो कहते हैं हम आम आदमी की सरकार है, आम आदमी पार्टी है, नाम है हमारा, तो हम आम इससे बड़ा निकम्मा सरकार तो मैंने आज तक नहीं देखा। सिर्फ पूरे सेंट्रल दिल्ली के छोड़ करके और पूरे दिल्ली के आप जा करके देखते, आप भी जाते होंगे दिल्ली में ना, कहाँ लगता होगा आपको कि हम नाम में चल रहे हैं कि रोड पर चल रहे हैं। केजरीवाल ये कहता था कि मैं झीलों का आर्टिस्ट, वो दर्शनीय झीलों का दर्शनीय बनाऊंगा जहां से लोग विदेश से देखने आएगा, और आज के तारीख में ये आलम है कि पूरा दिल्ली में झील ही झील हो रहा है। गाड़ी बह रही है, मोटरसाइकिल डूब रही है। ये निकम्मा जेल में तो बैठ गया, उसको डूब मरना चाहिए, निकम्मा डूब मरना चाहिए, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ पे और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ भाई जी आपका? मोहम्मद मुजाहिद। क्या कहेंगे वंदना कुमारी जी जो आपकी विधायक है, कैसा काम कर रही है? काम सही नहीं कर रही, आपको दिखे यार, रोड नहीं दिखे, आपको काम करती तो दिखता ही, रोड नहीं कर रहे काम। लो ये बना है क्या नाम, हैदरपुर में जो बने हैं अब, ये भी इनसे भी कितनी दफा हमने कह दिया, लो आके देख लो, कहेंगे आएंगे आएंगे, पानी की समस्या नहीं खत्म हो रही। अब हमारा पानी की क्या समस्या है? वो तो कहते हैं जी पानी तो हम फ्री में पानी पहुंचा। बदबू आ रहा है, ये लैंड खुद गई, लैंड खुदने के बाद ना हमारे यहाँ पानी के बदबू का पानी आ रहा है। इतनी मच्छर आ रही है, हम पानी मोल को लेकर पी रहे हैं, बाहर से ला ला के पीना पड़ रहा है पानी। महीना हो गया, 1 महीना कम। बिजली का बिल तो कम आता हो? बिजली का बिल 8200 का आया 1 महीने का बिल। अभी क्या बात कर रहे हैं हमारा, वो तो कहते हैं 200 यूनिट फ्री है, इतना सब कुछ फ्री में। 8200 का बिल आया, 1 महीने का बिल आया 8200 रुपए का हमारा। हम तो बर्बाद हो रहे हैं बिलों में, पानी में, इनमें दे जा रहे हैं सारे, कम जितना कमा रहे हैं यही दे रहे हैं सारा। शिक्षा व्यवस्था कैसी लग रही है आपको दिल्ली की? हाँ, पढ़ाई में तो थोड़ा सही चल रहा है मामला। हाँ, स्कूलों का मामला सही है, हाँ थोड़ा स्कूल का सही है। क्या कहेंगे भैया, क्या कहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जावेद राम। क्या कहेंगे, कैसा चल रहा है दिल्ली में? वंदना कुमारी जी, खास तौर पे आपके क्षेत्र की बात करें। देखो, इसका उद्घाटन हुए 9 महीने हो गए, 8-9 नारियल भी फोड़ के चले गए। सड़क आज तक नहीं बनी। नारियल भी फोड़ के नारियल भी फोड़ के चले गए, 7-8 नारियल भी फोड़ गए, उद्घाटन भी कर गए, ये सड़क पासिंग होगी, बनेगी, मगर आज तक अभी बनी नहीं। 10 महीने हो गए जब से जनक विधायक और निगम पार्षद बने हैं, हमने उनसे कहा कि भैया ये देख लो, आप पानी भरता है, तो बोले हम जितने बार 15 दिन के अंदर आपका बन जाएगा। और आज कितने दिन हो गए, अभी तक इसका कोई नहीं। 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक इसका काम नहीं हुआ। एक बार बात बताइए, विधायक जी के पास अगर आप लोग जाते हैं, वंदना कुमारी जो विधायक है, वो काम वाम करवाती है कि नहीं? आश्वासन देके छोड़ देते हैं जी, काम करवाते हैं। मिलती है, जल्दी मिलती कभी मिलती है, कभी मिलती भी नहीं है। मिलती भी नहीं। हाँ, अच्छा, क्या कह रहे थे आप विधायक जी के बारे में? नहीं, विधायक जी के बारे में कह रहे थे हम, तो कह रहे थे जो उद्घाटन हुआ था इसका 9 महीने हो गए, 10 महीने उद्घाटन हुए हुए, क्या कह रहे थे सड़क 15 दिन में बन जाएगी, आज 10 महीने हो गए, अभी तक तो सड़क बनी नहीं है। क्या नाम हुआ? नरेंद्र नाथ गुप्ता है मेरा। क्या कहेंगे वंदना कुमारी जो है उनके बारे में क्या कहेंगे? वंदना कुमारी ने ये 10 साल हो चुके हैं उसको, लेकिन एक काम भी उसने सही ढंग का नहीं कराया शालीमार गांव के अंदर। कि कोई बंदा ये कह दे कि शालीमार गांव में वंदना कुमारी ने एक काम कराया है। पीछे की रोड है, पीछे की रोड सारी टूटे जा रही है, अभी 1 महीना नहीं हुआ बने हुए, सारे में गड्ढे बढ़ गए, उसमें चक्ते भी लग गए सारे। शालीमार बाग को तो पॉश इलाके के नजरिए से देखा। मेन रोड है वो, मैक्स रोड है, मैक्स हॉस्पिटल की रोड है। जब ये हाल है, डबल रोड बनाने के चक्कर में उन्होंने सारी घटिया जितनी घटिया से घटिया होती है मटेरियल यूज करा गया उसमें। और यहाँ की पाइपलाइन देख लोगे, यहाँ से सुबेरे चालू करो पानी, आप गंदा पानी आता है, पीला पानी। आप यहाँ के बच्चे अधिकतर बीमार रहते हैं, बच्चे क्या बुजुर्ग सब बीमार रहते हैं। चाहे वो सैंपल के तौर पर भर के भी ले जाए, तब भी कोई सुनवाई नहीं है। वंदना कुमारी ने आज तक सुनवाई नहीं करी कि पानी गंदा क्यों आता है। यहाँ पे टाइमिंग भी देर की, टाइमिंग में भी गंदा पानी आता है, टाइमिंग के हिसाब से भी नहीं चलता पानी की, टाइमिंग के हिसाब से साफ पानी चले। कभी आज तक जिंदगी में पानी साफ नहीं आया, जब तक 10 साल हो गए हैं, उससे पहले साफ पानी था। जी भैया, क्या नाम हुआ? मेरा नाम तो सुजीत ठाकुर है। क्या समस्याएं हैं शालीमार बाग? शालीमार का मैं निवासी यहाँ 35 साल से हूँ। 35 साल से रहे। और जब एक समय था तो ये कांग्रेस को पानी पी के केजरीवाल है, इनके पार्टी के लोग गाली देते थे, शीला दीक्षित जी को गाली देते थे, जो कांग्रेस भ्रष्टाचार है। लेकिन मैं अपने इतिहास में किसी भी राजनीतिक पार्टी के इससे बड़ा भ्रष्टाचारी नहीं देखा है। अच्छा। और आज के डेट में इनको भ्रष्टाचार का मतलब है मंदिर में जो भगवान का पूजा करता प्रदर्शनी करना है, वो वाली काम है। जेल में बैठ के दिल्ली के अंदर में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लोग को कैसे जिंदा रखे, राशन दे, उस समय उन्होंने केजरीवाल जी ने पानी की सड़क पे चिंता नहीं की खाली टाइम।
उस समय उन्होंने एक के साथ एक दारू कैसे बेचे, उसमें कैसे कमीशन कमाए, जो दूसरे स्टेट में भी चुनाव लड़े, अपने जेब भरे। उसी का उदाहरण दिल्ली के अंदर में जो रोड है, जो नाली है, हिंदुस्तान में इससे खराब दिल्ली से किसी भी स्टेट में नहीं है। तो सबसे पहली बात, आज हम लोग गांव में बिहार में रहते थे तो उस समय सफाई या गंदगी को हम लोग खुद करते थे। आज वहाँ सफाई कर्मचारी लग गया है। किसी भी गांव में चले जाओ गंदगी नहीं मिलेगी। कोई रोड टूट जाए उसको तुरंत बनाया जाता है, नाली टूट जाए, नाली नहीं था नाली बन गई। लेकिन यहाँ नाली नहीं है। सबसे पहले समस्या है जो बरसात की बात अलग है। आज वंदना कुमारी को 2013 से यहाँ से विधायक है और आज हो गया 11 साल हो गया। 11 साल में वंदना जी को इसकी लेवल पूरा रोड पे बड़े नाला में ले जाने का योजना नहीं बना, ज्ञान नहीं है। अच्छा। इस एरिया का सबसे पहले नाला का पानी का बहाव किधर जाना चाहिए और कितनी लेवल होनी चाहिए, कहाँ ऊंचा होना चाहिए, कहाँ नीचा होना चाहिए, इसका ज्ञान नहीं है। जब ये फ्लड विभाग से ये रोड बनाना शुरू किया, जबकि एमसीडी की जगह थी, तो हम लोगों ने विरोध किया था कि भाई इसकी पहले नाली बनाओ प्रॉपर, इसकी पानी का घाड़ बनाओ, जो रोड तो तब टिकेगा जो रोड पे पानी ना आए। तो ढाल नहीं बना के पैसे कमा के ऐसे आरएमसी करके भाग गई। आज ये आलम है, मुझे भी 20 साल से देखते हुए हो गया है। इस जगह के लोग इंसान नहीं है उसके नजर में। वंदना कुमारी जी के नजर, वंदना कुमारी आम आदमी पार्टी केजरीवाल के नजर में इंसान नहीं है। इस रोड को जेब भरा निकला, अभी तक इसकी लेवल करके बनाया नहीं। रोज महिला गिरती है। पूरे एरिया में चले जाओ, मैं चेयरमैन रहा, मैं सब जगह कूड़ा मुक्त कर दिया। अब ये दोबारा कूड़ा लगा दिया, सारी नाली भरी पड़ी है, एक भी नाली साफ नहीं है। पीने वाला पानी क्या कह रहे हैं भैया? रोज सुबह एमसीडी वालों को फोन करना पड़ता है, भैया नाली ओवरफ्लो हो रही है, आके साफ करवाओ। 10 बार फोन करते तब आते, कभी आते भी नहीं है। ऐसे रोड पे पानी भर जाता है, सफाई नहीं होती है। इनका पार्षद। अच्छा, आपने स्कूल की बात की थी, मैं शिक्षा की बात करता हूँ। शालीमार बाग में कोई नया स्कूल खुला हुआ है, ऐसा कुछ कह रहे थे, बहुत सारे स्कूल खुले हैं। 3 स्कूल मैं अपने कार्यकाल में मैं बनाया। इसी एरिया में लड़की के लिए अलग से स्कूल मैंने बनाया, एक भी विधायक वंदना कुमारी ने नहीं बनाया। शमशान घाट बना के जनता के लिए मैंने दिया, एक भी उसने नहीं बनाई। एक भी हॉस्पिटल का पैसे खा के बैठी है, 6 महीने में बन के तैयार होना था, 2.5 साल हो गया, वो पेंडिंग पड़ा है। तो ना तो रोड बनाया, ना तो स्कूल बनाया, ना तो कहीं सफाई रखी। पार्क की हाल एक है जो हम स्वर्ग बना रखे थे। जब से आम आदमी पार्टी का पार्षद विधायक बना, हमारे घर के सामने में ये हाल है, जब फुटपाथ पे आदमी, बुजुर्ग महिला कोई नहीं चल सकता। तो इनकी कोई भी ऐसी चीज नहीं है, ना शिक्षा ना स्वास्थ्य, सिर्फ ये एक घोषणा कर रहे हैं। आज अगर ये हॉस्पिटल चालू हो जाता तो गरीब आदमी, जो कोई चीज बनता है, रोड बनता है, तो यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं होता, सब होता है। हॉस्पिटल होता है, इलाज सब कराता है। तो इन लोगों को क्या है, हिंदू मुस्लिम तो करने आता है, बीजेपी पे आरोप लगाने आता है। काम जो गरीब जनता अगर 3 बार चुन के आया है, उस तीनों बार में पूर्वांचल का, गांव के लोगों का बड़ा योगदान है। केजरीवाल जो जीता है उसको सर मानना चाहिए। तीनों बार सबसे ज्यादा वोट गांव और झुग्गी ने दिया उनको, और सबसे ज्यादा बुरा हाल झुग्गी और गांव वालों का ही है। चाहे पीने का पानी हो, चाहे रास्ता का हो, चाहे बिजली हो, सड़क हो, कोई भी सुविधा देने का काम ये इन समाज को नहीं दिया है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। अंतकाल में आपसे सवाल करता हूँ, वंदना कुमारी इस बारी जीत रही है? अब कह नहीं सकते भाई जी, ये तो समय बताएगा। जब काम नहीं हो रहा तो क्या जीतेंगे। अच्छा, आपका क्या कहना? भाई हम तो ऐसे बंदे को देवे ना, जो काम ही ना होता, हम तो कह के परेशान हो गए भैया। ये देखो रोड की हालत देखो, आप खुद ही देखो कितनी बुरी है। क्या जीत रही है कि नहीं वंदना? भाई जैसा करेगी वैसा भरेगी। वैसा भरेगी। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जीत रही है कि नहीं वंदना? जैसी करनी वैसी भरनी। ये हम जब भोग रहे हैं ना, उसे भी भोगाऊंगा, और दिल्ली में लेकर आए ना तो दिल्ली से भी भगाऊंगा। हार रही है कि जीत रही है वंदना कुमारी? नहीं आएगी। अब क्या नहीं आएंगे, आपका क्या कहना है? ये तो काम से ही पता चल रहा है कि आएगी नहीं आएगी भाई साहब। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने अपने हिस्से की राय रखी। तो आपने देखा कि किस प्रकार से शालीमार बाग की जनता ने अपने हिस्से की राय रखी है इस पूरी खबर को लेकर के। आपके हिस्से की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह अपने हिस्से की राय रखी है। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।